राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे अपने चैनल पर। मेरा नाम नेहा है। आज इस वीडियो के दौरान मैं आप सबको दिवाली की सरल पूजा विधि के बारे में बताऊंगी। तो जैसे कि आप सबको पता है, इस बार जो दिवाली पड़ रही है वो 20 अक्टूबर को है। तो 20 अक्टूबर को शाम के समय प्रदोष काल में हमें ये पूजा करना है। लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा इस दिन होती है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये सबसे सरल और साधारण विधि है पूजा की, जिसमें हमें एक अखंड दीप जलाना होता है, कलश स्थापना करनी होती है, लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करनी होती है। सबसे साधारण और सिंपल विधि है ये पूजा की। जो भी आपने सामान खरीदा है धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन, वो सब आप इस पूजा में हमें यहाँ पे सम्मिलित करना है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाल चौकी लेके लाल कपड़ा बिछा देंगे। उसके ऊपर लाल कलर का एक माता रानी का, गणेश जी का यहाँ पे हमें स्टिकर लेना है, जैसे कि जो बैनर बोलते हैं, आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। तो आप इस प्रकार के फ़ोटो लेके दीवार पे हमें इसको लगा देना है। अगर नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं, मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। इसको आप दीवार पे ऐसे चिपका दीजिएगा किसी भी चीज़ से। उसके बाद हमें यहाँ पे अक्षत 3 जगह रखने हैं, जो भी भगवान को हमें विराजमान करना है। लक्ष्मी माता को यहाँ पे और गणेश जी की, अगर आपने नई मूर्ति ली है तो उनको स्थापित कर दीजिए। अगर पुरानी है तो आप पुरानी भी कर सकते हैं। उसके बाद एक सुपारी से हमें विष्णु जी की भी स्थापना करनी है। अगर फ़ोटो है तो वो आप वो भी ले सकते हैं। विष्णु जी की यहाँ पे स्थापना करने के बाद, जैसे कि आपने आप धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन जो भी आपके पास, या जो पहले के हैं, चांदी सोना पैसे जो भी आपके पास है, जो आपको पूजा करने में रखना हो, वो आप लेके इस पूजा में भी यहाँ पे आपको रखना होता है। इनकी भी हम पूजा करते हैं। कुछ कैश भी यहाँ पे आप रख दीजिएगा, क्योंकि कैश जो है, पैसे, वो भी लक्ष्मी के स्वरूप होते हैं। अगर आपने कुछ नए बर्तन लिए हैं तो उनको भी यहाँ पे रख दीजिएगा पूजा के लिए। इनकी भी हम यहाँ पे आज पूजा करेंगे। जो भी आपके पास नया सामान है, या आपने धनतेरस के दिन लिया है, दिवाली के दिन लिया है, वो आप ले सकते हैं। उसके बाद हम कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना जो है वो माता रानी के सीधे साइड, जैसे कि हम जहाँ बैठे हैं वो हमारे उल्टे हाथ के साइड होगा। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे कुछ चावल लेने हैं। चावल में हम अष्टकमल बनाएंगे। जो हमारा कलश है उसको स्थापित करने के लिए अष्टकमल माता लक्ष्मी माता को बहुत ही प्रिय है, तो इसको आप बना दीजिएगा। जैसे कि चावल का ढेर रख के इसमें हमें 8 जगह लाइन खींचना है, जैसे फूल जैसे बनाना है। सबसे इजी है, आप इस हिसाब से बना सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप चावल के ढेर भी रख के उसके ऊपर अपनी कलश स्थापना जो है वो आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने अपना अष्टकमल बना लिया। उसके बाद यहाँ पर हमें एक लोटा लेना है कलश की स्थापना करने के लिए, जिसमें हमें जल भरना है। थोड़ा सा इसमें गंगा जल भी आप डाल दीजिएगा। गंगा जल डाल के वहाँ पे हम उसको स्थापित कर देंगे। उस पर आप मोली भी बांध दीजिएगा, कलावा जो मैंने पहले ही बांध लिया था। हल्दी, सुपारी, फूल, अक्षत, ये सब हम अपने लोटे में जो है वो डाल देंगे। उसके बाद पान का पत्ता ले लीजिएगा, उस पर आपको तिलक लगा के, कुमकुम लगा के, उसको भी हमें यहाँ पे पत्ता जो है डाल देना है। 5 पत्ता 7 पत्ता आप ले सकते हैं। उसके ऊपर हमें एक प्लेट लेना है, जिस पे चावल रख के जो हमारा नारियल है उसको हम स्थापित करेंगे। नारियल के ऊपर तिलक लगा के मोली बांध दीजिएगा आप लोग। मोली लपेट के उसके जो हमारे कलश है उसके ऊपर इसको हम स्थापना कर देंगे। नारियल का जो मुख होगा वो हमारी तरफ होगा। ऐसे हम इसको स्थापित कर देंगे। उसके बाद हाथ जोड़ के हम यहाँ पे प्रार्थना करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़े से अक्षत लेंगे, जिसमें हमें एक अखंड दीप जलाना होता है। ये अखंड दीप दिवाली की पूरी रात जलता है, जो कि सरसों के तेल का होता है। ये दिया जो होता है वो माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है, इसीलिए इस दिए का मुख जो है वो हम अपनी तरफ करेंगे यहाँ पे जलाने के लिए। ये दिया पूरी रात दिवाली के दिन जलता है। दीप जला के यहाँ पे हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे, माता रानी हमारी पूजा स्वीकार करिएगा, भूल चूक माफ़ करिएगा, आइए हमारी पूजा में विराजमान हुई। उसके बाद यहाँ पे हम एक लोटा लेंगे, जिसमें हम थोड़ा सा जल रख के सारे भगवान को स्नान भाव से स्नान कराएंगे जल से। इसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डाल दीजिएगा। जो भी हमारे देवी देवता हैं उनको हम स्नान कराने के बाद कलावा जो है वस्त्र स्वरूप में चढ़ाएंगे। गणेश जी को, लक्ष्मी जी को, विष्णु जी को, और जो हमारी स्टिकर है मूर्ति, उनको भी हम यहाँ पे कलावा जो है चढ़ा देंगे। सारे देवी देवताओं को यहाँ पे हमें कलावा जो है अर्पित करना है। जो आपने सोना चांदी लिया है उस पर भी कलावा चढ़ाना है। उसके बाद हम यहाँ पे तिलक लगा देंगे सारे देवी देवता को, जो भी आपने चढ़ाया है या फिर जो भी आपने
यहाँ पे बर्तन लिए हैं उनके ऊपर भी, सबके ऊपर हमें यहाँ पे तिलक लगा देना है। कलश के ऊपर भी लगा दीजिएगा, याद से भूलिएगा नहीं। जो भी हमारे देवी देवता फोटो में विराजमान है सबको यहाँ पे हम टीका जो है कुमकुम का लगा देंगे। यहाँ पे कुमकुम का टीका माता रानी को लाल कलर बहुत ही प्रिय है, तो उस हिसाब से आप लाल कलर का कुमकुम माता रानी को चढ़ा दीजिएगा। थोड़े से अक्षत लेके सारे भगवान को हम यहाँ पे चावल भी चढ़ा देंगे, अक्षत भी। जनेऊ हम गणपति जी को चढ़ाएंगे, अगर आपको मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। एक और जनेऊ हम जो विष्णु जी को भी चढ़ाएंगे, विष्णु जी को भी जनेऊ अर्पित किया जाता है। उसके बाद लाल कलर का चुनरी लेके हम माता रानी को यहाँ पे अर्पित कर देंगे। जो भी पुष्प आपके पास अवेलेबल हो उस दिन आपने लिए हैं, लाल फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। विष्णु जी को पीले फूल हम यहाँ पे समर्पित करेंगे। सारे जो भी देवी देवता हैं सबको फूल समर्पित करने के बाद एक कमल का फूल आप ले लीजिएगा। उस दिन माता रानी को, लक्ष्मी माता को कमल का फूल सबसे प्रिय है। ये फूल को आपको ऐसे बंद फूल मिलता है, इसको आप खिला दीजिएगा अच्छे से। जो भी पत्ते हैं धीरे धीरे खोल के फूल खिला के आप माता रानी के आगे जो है वो रख के उनको ये फूल चढ़ा दीजिएगा। अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं मिला तो आप गुलाब का फूल भी ले सकते हैं उस दिन। तो ऐसे खिला के हमें माता रानी के आगे सामने रख देना है। बाकी जो भी हमारे कलश के देवता हैं, जो हमने फूल जो भी लिया है वो सब फूल चढ़ा के माता रानी को कुछ श्रृंगार का सामान भी थोड़े बहुत चढ़ा सकते हैं हम। जो भी हमारे पास मिल जाता है आसानी से हम चढ़ा देते हैं माता रानी को यहाँ पे कुछ श्रृंगार के सामान भी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें से अगर कुछ आपके पास कौड़ी, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं कौड़ी बोलते हैं, चक्र बोलते हैं, और उसके बाद कमल गट्टा, ये सब चीज़ें जो है वो माता रानी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो आपके पास अगर अवेलेबल हो, फिर दिवाली में तो आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगी, तो आप उस हिसाब से जाके देख लीजिएगा। मिल जाती हैं तो आप चढ़ा दीजिएगा। जैसे कि चक्र कम हो गया, कौड़ी हो गई, और उसके बाद कमल गट्टा और सुपारी, ये 3-4 चीज़ें जो होती हैं ये आप मिनिमम 2 ले सकते हैं। मैक्सिमम जितना आपको चढ़ाना है 2, 5, 7 आप इस हिसाब से लेके माता रानी को चढ़ा दीजिएगा। अगर जैसे कि मैंने बताया ये आराम से आपको मिल जाएगा मार्केट में, तो अगर मिल जाते तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लेके ये 4 चीज़ जो है माता रानी को चढ़ा दीजिएगा, जिसका हम यहाँ पे पोटली बनाते हैं दिवाली की पूजा के बाद, धन पोटली। उसके बाद माता रानी को 7 प्रकार के अनाज हम यहाँ पे अर्पित करते हैं, जो कि बहुत ही शुभ होता है माता रानी को चढ़ाना। जिसमें आप चावल ले सकते हैं, गेहूँ ले सकते हैं, उसके अलावा धनिया, जो भी दाल आपके पास अवेलेबल हो। तो वैसे आप 7 प्रकार के अनाज अगर मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। 7 नहीं मिलते तो 5 भी आप चढ़ा सकते हैं, कम से कम 5 चढ़ाना होता है। 5, 7, 11 ऐसे जो भी आपके पास अनाज है यहाँ पे माता रानी को यहाँ पे अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप दोस्तों जो भी फल मीठा आपने लाया है, फिर इस दिन लड्डू का जो चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। गणपति जी को लड्डू बहुत पसंद है, तो जो भी मीठा आपके पास है वो आप यहाँ पे भगवान जी को भोग लगा के चढ़ा दीजिएगा। ऋतु फल जो अवेलेबल है वो भी आप माता रानी को भोग लगा के चढ़ा के, जो भी मिष्ठान आपके पास है वो आप ले लीजिएगा। इस दिन हमें यहाँ पे मुरमुरा, जैसे कि जो लाई होता है, ये माता रानी को बहुत ही प्रिय होता है। इसके ऊपर कुछ बताशे रख के ये हमें अवश्य चढ़ाना है माता रानी के ऊपर। जो भी हमारे भगवान हैं उनको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हम ये सब अर्पित कर देंगे। जो भी अपने बर्तन लिए हैं उनको खाली नहीं रखिएगा, उसमें भी डाल दीजिएगा। उसके बाद हमें पान के पत्ते लेने हैं, जो कि माता रानी को भोग लगाना है। पान के पत्ते लेके उस पर हमें एक मीठा रखना है, जो भी आपने चढ़ाया है भोग में। जो भी आपने भोग चढ़ाया है सब कुछ थोड़ा थोड़ा इसमें लेके, पत्ते में आम के पान के पत्ते पे लेके आप ये सब थोड़ा थोड़ा जो भी है ये सब माता रानी के पास आप उनको भोग लगा के चढ़ा दीजिएगा। एक लोटे में आप जल ले लीजिएगा, सब भोग के साथ आपको जल चढ़ाना है। यथासमर्थ आप जो भी दान दक्षिणा करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कुछ पैसे चढ़ा दीजिएगा माता रानी को। इस प्रकार से जो पूजा है आप कर सकते हैं। थोड़े से जो लाई हैं वो आप लेके वापस से भगवान जी को हम यहाँ पे अर्पित कर देंगे। और जैसे कि बहुत लोग दिवाली के दिन कथा सुनते हैं, तो अगर आप कथा सुनते हैं तो आपको ये हाथ में लाई लेके कथा सुनना है। अगर नहीं सुनते हैं तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम माता रानी को ये जो लाई लेके कथा सुनते हैं वो चढ़ा देते हैं यहाँ पे हम। उसके बाद दिवाली के दिन घर में बहुत सारे दिए जलते हैं, तो आप यहाँ पे दिए बहुत सारे लेके सब में बाती और तेल डाल के आप जला दीजिएगा। माता रानी के पास आप 5, 7, 11, 21 इस प्रकार दिया जो है कुछ माता रानी के पास भी जला दीजिएगा। उसके बाद धूप लगा के हम यहाँ पे माता रानी की आरती करेंगे। जो भी सुगंधित चीज़ें होती है वो माता रानी को बहुत ही प्रिय होता है, तो उस हिसाब से आप धूप जला दीजिएगा, दिए जला दीजिएगा। उसके बाद हम एक प्लेट ले लेंगे जिसमें हम माता रानी की आरती करेंगे।
तो जो आपने दिया प्रज्वलित किया है उसको लेके आप एक प्लेट में रख लीजिएगा। उसके बाद हम माता रानी की आरती यहाँ पे धूप बत्ती भी रख के गणपति जी की सर्वप्रथम आरती करेंगे। उसके बाद हम लक्ष्मी माता की आरती करेंगे। यहाँ पे हम सब आरती कर लेंगे मिलके। उसके बाद हम माता रानी की आरती के साथ दोस्तों घंटी ज़रूर बजाइएगा, घंटी बहुत ही शुभ। ऐसे कि हम सब आरती कर लेंगे। यहाँ पे घंटी बजा के सब गणेश जी का सब कुछ आरती हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे आरती को रख के भगवान जी से हम प्रार्थना करेंगे, माता रानी लक्ष्मी माता आइए हमारी पूजा स्वीकार करिए, पूजा में रही भूल चूक के लिए माफ़ करिएगा हमें। इस हिसाब से हम पूजा करके सभी देवी देवता का आचमन कर लेंगे दोस्तों। आचमन बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे हम जो मुरमुरा जो लाई है इसको लेके हम माता रानी के ऊपर चढ़ाएंगे। इस समय खड़े होकर दोनों हाथ से माता रानी के ऊपर चढ़ाना होता है। ये सारा मुरमुरा जो है माता रानी के ऊपर चढ़ा देंगे। घर में जितने भी सदस्य हैं सब लोग को बोल दीजिएगा ये चढ़ाने के लिए, बहुत ही शुभ होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से अपने घर में आप पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आप माता रानी से जो भी है प्रार्थना वगैरह कर लीजिएगा। इस प्रकार से सबसे साधारण विधि से पूजा हो गई दोस्तों। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। हैप्पी दिवाली।